अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जजमेंट डे यानी क़यामत के दिन पर तो आज के दौर में हमारी दुनिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग तो यकीन रखते हैं, और उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी दुनिया में 3 मशहूर धर्म हैं जिनको इब्राहिम मज़हब के नाम से भी जाना जाता है, और इन तीनों ही धर्मों में क़यामत का कॉन्सेप्ट मौजूद है। प्यारे दोस्तों, ये इब्राहिम मज़हब कोई और नहीं बल्कि यहूदी ईसाई के साथ साथ इस्लाम भी है, और इन तीनों ही मज़हब को फॉलो करने वाले लोगों का मानना है कि एक ना एक दिन हमारी इस दुनिया को ज़रूर ख़त्म होना है, और वो दिन भी ज़रूर आएगा कि जब हमको हमारी दुनिया में किए गए एक एक काम का हिसाब देना होगा, और उसी दिन को जजमेंट डे यानी क़यामत का दिन कहा जाता है। लेकिन हाँ, क़यामत के दिन पर भले ही इन तीनों मज़हब के लोग यकीन रखते हैं, लेकिन ये क़यामत कब और कैसे और क्यों आएगी, इस बारे में तीनों ही मज़हब के अंदर अलग अलग राय पाई जाती है। बात करें अगर हमारे इस्लाम धर्म की, तो इसको फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है कि ये क़यामत आने से पहले हमारी इस दुनिया में बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियां पूरी होंगी, और उन्हीं सारी निशानियों के पूरा हो जाने के बाद ही क़यामत आएगी। इन्हीं बहुत सारी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का आना भी है। दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में दुनिया में आने वाले हर दूसरे पैगंबरों के साथ साथ आखिरी पैगंबर यानी कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को आगाह किया, वार्निंग दी है, इससे बचने का तरीका भी बताया है। क़यामत से पहले दुनिया में आने वाला ये खतरनाक फितना दुनिया में दौलत से मालामाल होगा, और इसी के ज़रिए से पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। इस्लाम धर्म की बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबों में ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि क़यामत से पहले जब दज्जाल आएगा तो ये दौर मुसलमानों के लिए न सिर्फ हद से ज़्यादा खतरनाक बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा। अब दोस्तों, आप लोगों को सही मुस्लिम की दज्जाल से रिलेटिव एक बहुत अहम हदीस सुनाते हैं, एक ऐसी हदीस जो हज़रत तमीर दारी से रिवायत है। दोस्तों, आप लोग हदीस सुनते हुए कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए पहले ही बताते चलें कि तमीम दारी एक ऐसे इंसान थे जो ईसाई धर्म के मानने वाले थे, लेकिन एक समुद्री हादसे की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। चलिए अब आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ हदीस सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार पैगंबरे इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तमीम दारी जो पहले ही ईसाई था, उसने मेरे पास आकर के इस्लाम धर्म अपना लिया, और उसने मुझे एक ऐसा वाक़या सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया वो लखम और जजाम कबीले के 300 आदमियों के साथ समंदर के सफ़र पर समुद्री जहाज में रवाना हुआ। समुंदर के लहरें तूफ़ान की वजह से महीने भर तक इधर उधर ढकेलती रहीं, यहाँ तक कि एक टापू में पहुँच गई। उस वक्त सूरज डूब रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर एक टापू पर दाखिल हुए। जब वो टापू पर दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत सारे बाल थे। बालों के हद से ज़्यादा होने की वजह से उन्हें उस जानवर के आगे और पीछे का पता नहीं चल पा रहा था। तमीम दारी के साथियों ने उस जानवर से कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन लोगों ने पूछा, ये जसासा क्या है? उस जानवर ने जवाब दिया, ए लोगो, खानका में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबर सुनने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तमीम दारी और उसके साथियों को ये खौफ हुआ, कहीं ये जानवर शैतान ना हो, कहीं ये जानवर हम लोगों को नुकसान ना पहुँचाए।
پھر ہم تیزی کے ساتھ چلیں اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹھ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹکنوں تک ایک لوہے کی زنجیر لگی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس لمبے قد کاٹھ والے آدمی سے تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب میں سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر، طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کو کہا ہے۔ اس لمبے قد کاٹھ والے آدمی نے کہا، مجھے بھی بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے اس سے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ میں درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، پھل تو آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے کبریا کے جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس جھیل کے بارے میں کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے بتاؤ، کیا اس جھیل میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں پانی موجود ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے جگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں آخر کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں، عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ اس پر اس نے پوچھا، جب عربوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو آخر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے جواب دیا کہ وہ آس پاس کے سارے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور آس پاس کے لگ بھگ سبھی عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور مجھے بہت ہی جلد نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو، ان حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دجال پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے، اب وہ صرف اپنے نکلنے کی اجازت ملنے کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ جس سمندری علاقوں میں قید ہے وہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دوستو، اسی حدیث کی وجہ سے ہم میں سے ہی وقت وقت پر بہت سارے بڑے بڑے اسکالر دنیا کے الگ الگ جگہ، الگ الگ ٹاپو کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دجال کو قید کیا گیا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ شاید برمودا ٹرائنگل ہے، کبھی دنیا کے کسی اور عجیب و غریب علاقوں کو دجال سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے دوستو، وہ جگہ کون سی ہے اس بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ دجال سے جوڑ کر دیکھے جانے والا ٹاپو میں ایک وہ بھی ہے جو یمن کے علاقے میں موجود ہے، جس کو سقطرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ٹاپو کی یونیک لوکیشن اور اس میں پائی جانے والے عجیب چیز کی وجہ سے اسی کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوکیشن کے حساب سے یہ افریقہ کے دیش صومالیہ اور عرب دیش کے یمن میں موجود ہے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ کسی دور میں یہ افریقہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، مگر ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے یہ دنیا کے ایک بڑے حصے یعنی افریقہ سے پوری طرح سے الگ ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اس ٹاپو پر پائی جانے والے سبھی پیڑ پودے، پرندے، جانور، اس طرح کے ہر چیز دنیا کے دوسرے علاقوں سے بالکل الگ ہیں، اور اس ٹاپو پر پائی جانے والی مٹی کو بھی دنیا کی سب سے اپجاؤ مٹی میں سے ایک مٹی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس مٹی میں نہ صرف پیڑ پودے بڑی تیزی کے ساتھ اگتے ہیں بلکہ جو اگتے بھی ہیں وہ الگ طرح کے
के होते हैं जो दुनिया के दूसरे इलाकों में नहीं उग सकते। इस टापू पर एक खास किस्म के पेड़ भी पाया जाता है जिसको ड्रैगन द ट्री के नाम दिया गया है। लोकल लोग इसको दामुल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जिसका मतलब होता है भाइयों के खून वाला पेड़। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे ऐतिहासिक वजह अभी तक पता नहीं चल सकी, मगर हाँ, जब कभी भी इस पेड़ के किसी भी तने को काटा जाता है तो उसमें से लाल कलर की जो ऐसी चीज निकलती है जिसको देख करके ये महसूस होता है कि शायद इस पेड़ में खून निकल रहा है। इस खून जैसी अजीब गरीब चीज को हमारे पास्ट में हम में से बहुत सारी अजीब चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के कॉस्मेटिक चीज़ों में इसका बहुत भरपूर तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इस टापू में एक अजीबोगरीब पेड़ पाया जाता है जिसका नेचर का हिस्सा तो एक बोतल की तरह होता है जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जबकि ऊपर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा पतला और कमज़ोर होता चला जाता है। इसकी बनावट की वजह से ये पेड़ द बॉटल ट्री के नाम दिया गया है। इस पेड़ पर उगने वाला फूल हद से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मगर हाँ, जहरीले भी इतने ही ज़्यादा होते हैं कि चंद सेकंड में बड़ी से बड़े जानवर चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, सकुत्रा नाम के इस टापू के पहाड़ों पर ऐसे बहुत सारे पुराने गुफाएं भी मौजूद हैं जिनके अंदर आज भी इंसानों के निशान मौजूद हैं, जो न सिर्फ इस टापू के हजारों साल पुराने होने की गवाही दे रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इंसान कितने सालों से बसकर आया है। फिलहाल दोस्तों, इस बात का कोई शक नहीं है कि इस टापू के आबो हवा और इस टापू पर पाए जाने वाले लगभग सभी चीज़ों के दुनिया के दूसरे इलाकों में पाई जाने वाली चीज़ों से बिल्कुल अलग और बड़ी अजीबो गरीब है। और शायद यही वजह है कि लोकल लोग इसको न सिर्फ दज्जाल से जोड़कर देखते हैं बल्कि दज्जाल का जजीरा के नाम से भी इसको जानते हैं और दज्जाल के जजीरा का नाम इसको देते हैं। आप लोग इस टापू के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को, इस मालूमाती वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।